Hello students, today we are continuing our lecture on class 8th mathematics chapter understanding coordinators। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज समराइज करेंगे। सो लेट्स सी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? अ कोऑर्डिनेटर विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओके, नाउ रोम्बस। रोम्बस is also a parallelogram with e sides of equal length। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसकी सारी साइड्स हैं वो बराबर हैं, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। ये इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज बताता है। और दूसरा, इसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो ये डायगोनल्स यहाँ होंगे ये डायगोनल्स एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे होते हैं। ओके, नाउ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। रेक्टेंगल एक तरीके से एक पैरेललोग्राम है जो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम जिसके अंदर है। ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। ये एंगल राइट एंगल है, चारों के चारों एंगल है वो 90 डिग्रीज के हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, सो इसमें जो डायगोनल्स के एम इज इक्वल टू एल एंड। ओके, नाउ स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर एक रेक्टेंगल की तरह है जिसकी सारी साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, rhombus and a rectangle. Okay, now kite. Kite is a coordinator with exactly two pairs of equal consecutive sides, यानी कि इसमें consecutive sides हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू ए डी। ओके, और ये एक पेयर हो गया, दूसरा हो गया बी सी इज इक्वल टू डी सी। ओके, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि इसमें इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं और इनके दो पेयर्स होते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो यहाँ पे डायगोनल्स हैं ये और ये डायगोनल्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्रीज पे होते हैं। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर। एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो डायगोनल है ए सी ये बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को। तो यहाँ से जो बीच के अंदर ओ आएगा तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ओके, इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर है, बट मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। सो हम इन शॉर्ट देख सकते हैं कि काइट एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो गई ए बी इज इक्वल टू ए डी, एक पेयर ये हो गया, सी बी इज इक्वल टू सी डी, दूसरा पेयर ये हो गया। नाउ डायगोनल्स है, जैसे ये डायगोनल मैं यहाँ पे सपोज ड्रॉ करती हूँ, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। ओके, सो डायगोनल्स जो है दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी कि दे आर एट 90 डिग्रीज। ओके, नाउ वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर। अब ये डायगोनल ए सी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, यानी कि बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ओके, इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। ओके,
but measure of angle A is not equal to measure of angle C. So here we complete the chord letters. We'll be moving to the next topic. Thank you.